हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद अक्षय तृतीया की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी अच्छा काम इस दिन से शुरू किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के अलावा इस तिथि में विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। आइए अब अक्षय तृतीया की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक एवं दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महत्व सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और अपने सामर्थ्य अनुसार दान निपुण करते रहता था। वृद्धा अवस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी दान धर्म के मार्ग से नहीं भटका और अपने पुण्य फल से अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे ही जो कोई भी अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य कर व्रत कथा सुनता एवं पढ़ता है, उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब अक्षय तृतीया की और भी पौराणिक कथा है, उनका भी श्रवण कर लेते हैं। अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण और सुदामा जी से जुड़ी हुई कहानी। पौराणिक कथा कृष्ण और सुदामा से भी जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में आए थे, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर कुछ आर्थिक मदद के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को किसी राजा की तरह रखा और सुदामा इस आदर से इतना प्रसन्न हो गए कि वो श्री कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाए। जब वह वापस पहुंचे तो पाया कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक महल में बदल गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया था। अक्षय तृतीया पर कुबेर जी की कहानी। कहते हैं कि कुबेर का खजाना कभी भी खत्म नहीं होता है और उन्हें स्वर्ग के अधिकारी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि शिवपुरी के मंदिर में भगवान शिव की आराधना के बाद कुबेर को इसी दिन अपनी सारी संपत्ति मिली थी। इस दिन ही देवी लक्ष्मी को भी संपत्ति की देवी बनाया गया था और कुबेर और लक्ष्मी को संपत्ति का रखवाला बनाया गया था। इसलिए इस दिन को संपत्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।